आज हम चार ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो कि अक्सर लोग कच्ची खा लेते हैं और सोचते हैं कि उनकी ताकत बढ़ेगी, उनको हेल्थ में इजाफा होगा या उनको फिटनेस आएगी। वो उनको खा के उल्टा बीमारी की तरफ जाते हैं और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। सबसे पहली है स्प्राउट्स। जब हम स्प्राउट्स बनाते हैं, वास्तव में वो क्या होता है कि एक दाना जो होता है उसमें से प्लांट बनना शुरू हो जाता है, पौधा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो प्लांट को जो जो चीजें जरूरी चाहिए होती हैं, वो जो बीज है वो उसी तरीके से अपने आसपास वैसा एनवायरनमेंट बनाता है। होता क्या है कि अगर आप इसको स्प्राउट करते हैं तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ग्रो करने लग जाते हैं। तो इस वजह से जब आप स्प्राउट्स अगर कच्चे खाते हो तो नंबर एक तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, पेट खराब हो सकता है। और दूसरा जो है, इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी बीन्स की वैरायटी होती है, लेग्यूम्स की वैरायटी होती है, लेग्यूम समझें तो चाहे आप मटर हो, चाहे वो राजमा हो, चाहे चने हो, चाहे किसी भी प्रकार की दाल हो, उनको लेग्यूम्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेग्यूम्स के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उनके अंदर जो चीजें हैं उनको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होने देती। उनके अंदर जो प्रोटीन है वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता। जो फाइबर होता है वो बड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए आपके पेट में ब्लोटिंग भी होती है और आपको जो इसमें से पोटाशियम मिलना चाहिए, मैग्नीशियम मिलना चाहिए, आयरन मिलना चाहिए, वो अच्छे से मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग कई जिम करते हैं या अपनी वैसे फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह सुबह चने भी खाते हैं भिगोकर। अगर आप चने भी खाते हो भिगोकर और उनको बॉयल नहीं करते हो, चाहे 4-5 मिनट के लिए करें, तो आपको पेट में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होंगे। बहुत सारे आप लोगों ने देखा भी होगा, चने खाने के बाद स्पेशली अगर कच्चे खाते हैं तो आपके पेट में गैस बनती है और सारा दिन अफारा बना रहता है। तो इनको अगर आप चाहे 5-6 मिनट के लिए बॉयल कर लें स्प्राउट्स को, तो आपको ये सारे जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे और आपको इनका पोषण ज्यादा अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो आगे से जब भी आपको स्प्राउट्स खाने हो, गलती से भी कच्चे मत खाइए, हमेशा आप इनको बॉईल करके खाइए। दूसरे नंबर पे आता है अंडा। अंडा नॉर्मली मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं स्पेशली गांव में और इवन शहरों में भी जिम जाते हैं और सोचते हैं कि कच्चा अंडा जो है वो दूध में मिलाकर पीने से ताकत आती है। अब ये जो कच्चा अंडा है वो हमने भी जब हमें नहीं इस चीज के बारे में पता थी, जब मैं डॉक्टर नहीं था तो मैं भी इसका यूज करता था। तो इसका नुकसान दो है। नंबर एक तो इसके अंदर भी जो इन्फेक्शन होती है, खासकर साल्मोनेला इन्फेक्शन, जिससे टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर आप कच्चा अंडा दूध में मिला मिला के पीते हो। दूसरा जो होगा, आपका जो अंडे की जो अंदर जो प्रोटीन होता है, ये इस पे स्टडी की गई है तो देखा गया है अगर हमने पकाकर अंडे को खाते हैं तो उसका जो प्रोटीन है उसकी अवेलेबिलिटी 91% होती है। मतलब 91% प्रोटीन आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है। और अगर हम इसको कच्चा खाते हैं तो केवल 50 से 60% प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है, बाकी का प्रोटीन सारा वेस्ट हो जाता है। तो एक तो आप अंडा जब खा रहे हो कच्चा, तो आपको पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा और अपनी बीमारी की तरफ भी जा रहे हो। तो एटलीस्ट इसको हाफ बॉयल करके जरूर खाएं। अगर फुल बॉयल नहीं खाना, हाफ बॉयल खा सकते हैं, फुल बॉयल खा सकते हैं या इसकी भुजी बना के खा सकते हैं, लेकिन इसको कच्चा कभी नहीं खाना, अदरवाइज आपको बीमारियां भी लगेंगी और प्रोटीन भी पूरा नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पे है पीनट्स। पीनट्स, हम इनको पीनट्स बोल देते हैं या ग्राउंड नट्स बोल देते हैं, लेकिन ये नट्स नहीं होती हैं। ये एक तरह का इसी की वैरायटी है, जैसे मटर या चने या राजमा है लेग्यूम्स, ये भी लेग्यूम्स हैं। और दूसरी बात है, ये जमीन के अंदर उगती हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक टॉक्सिन्स बोलते हैं जिनको एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं। एफ्लोटॉक्सिन्स अगर आप गूगल पे सर्च करके देखिए एफ्लोटॉक्सिन्स का क्या क्या नुकसान होता है। एफ्लोटॉक्सिन्स जो हैं आपके लिए कैंसर कारक हो सकते हैं, आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिवर फेलियर भी हो सकता है अगर आप लंबे टाइम तक कच्ची मूंगफली खाते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने वीडियोस भी देखे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे, वो क्या कहते हैं कि रात को आप बाकी के नट्स जैसे बादाम भिगोते हैं, अखरोट भिगोते हैं, तो आप नट्स को भी भिगो के सवेरे खा लीजिए। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि अगर आप पानी में इनको भिगोकर खाएंगे तो वो जो एफ्लोटॉक्सिन्स हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे, तो आपको जो है वो ये नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए आपने जब भी मूंगफली को खाना है तो बिना रोस्ट किए इसको कभी भी नहीं खाना। आपको कच्ची मूंगफली जो है वो आपके लिए फायदा करे ना करे, नुकसान डेफिनेटली करती है। उसके बाद आ जाता है जी पालक। पालक मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको सैलेड में ऐसे ही काट के डाल देते हैं, या क्या करते हैं कि जब कोई स्मूदी बनानी है तो स्मूदी के बीच में पालक के पत्ते जो हैं वो डाल लिए जाते हैं बाकी चीजों के साथ, ये मानकर कि इसके अंदर आयरन मिलेगा, इसके अंदर पोटाशियम मिलेगा, इसके अंदर मैग्नीशियम मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि पालक के अंदर
एंटी न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं। नंबर एक तो ये है कि जो भी इसके अंदर आयरन है या मैग्नीशियम है या पोटाशियम है या थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। चाहे आप खेत के खेत कच्चे पालक के खा जाइए, आपका एचबी नहीं बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, आपका जो खून की कमी है वो ठीक नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो जब हम पालक को कच्चा खाएंगे तो आपको फिर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है। और इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलेट्स होते हैं। ऑक्जेलेट्स जो हैं वो बॉईल करने के बाद खत्म हो जाते हैं। अगर आप इनको कच्चा खाएंगे तो आपकी पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इनके अंदर अगर आप पालक को कच्चा खाएंगे तो पथरी होने के बहुत ज्यादा संभावना होती है। बहुत सारे मैंने वेस्टर्न कंट्रीज के लोग बोलते देखें कि पालक खाने से पथरी होती। पालक खाने से पथरी नहीं होती, जब आप कच्चा पालक खाते हो उससे पथरी होने के चांसेस होंगे। इनको जब भी बॉईल करना है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसको अच्छे से पहले वॉश कर लें पत्ते को वॉश करने के बाद इसको बॉयल करेंगे जिस पानी में, वो पानी भी आपने यूज करना है स्मूदी के अंदर या कोई भी चीज के अंदर, क्योंकि जो पालक आप जब बॉयल करोगे तो इसके अंदर बहुत रिच पोटाशियम का ये सोर्स है। लेकिन जो पोटाशियम होता है इसके अंदर पालक के अंदर वो पानी में चला जाता है जब आप उसको बॉयल करते हो। तो पानी आपने कभी भी फेंकना नहीं है, कम से कम पानी में बॉयल करके उसको भी जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप स्मूदी में डाल के यूज करिए, चाहे जैसे मर्जी यूज करिए या उसकी सब्जी बना के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कच्चा पालक आपने जिंदगी में दोबारा नहीं खाना। तो ये थी 4 चीजें जो कि आपको बीमार कर सकती हैं अगर आप कच्चा खाते हैं। अगर मेरे को संपर्क करना हो तो करनाल प्लस के माध्यम से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।